आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a root 34 meter long ladder weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meter away from the wall as shown in the figure. If FF and FW are the reaction forces of the floor and the wall, then ratio of FW upon FF will be. तो हमें क्या बताना था, FW और FF का रेशियो। FW क्या था, वॉल का रिएक्शन फोर्स, FF क्या था, फ्लोर का रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे देखो हमारे पास एक लेडर है, जिसका ये हमारे पास लेडर है, जिसका मास हमें गिवन है कितना, 10 kg। उसकी लेंथ कितनी है, रूट 34 मीटर। यहाँ से देखो हमारे पास ये वर्टिकल वॉल है, इस वर्टिकल वॉल से लेडर का जो हमारे पास बॉटम वाला एंड है, वर्टिकल वॉल से फ्लोर पे कितनी डिस्टेंस पे है, 3 मीटर। तो हाइट आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, कितना होगा, 5 मीटर। रूट 34 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा सकते हो। अब यहाँ से देख सकते हो ये हमारे पास फ्लोर था, फ्लोर इस लेडर पे देखो कांटेक्ट में था, तो फ्लोर ने इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया होगा। लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे पास क्या था, N1। दूसरा हमारे पास देखो ये जो लैडर होगा ऐसे आगे जाना चाहेगा तो इस पर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास देखो स्टैटिक नेचर का होगा, उसको मैं FS बना देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा और वही फ्रिक्शन फोर्स इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लैडर को मोशन करने से रोकेगा। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हो फ्लोर का अगर रिएक्शन देखोगे, ये हमारे पास फ्लोर था, ठीक, फ्लोर मतलब जो ग्राउंड होगा। इस पे दो हमारे पास फोर्स लग रहे थे। एक तो हमारे पास देखो फ्रिक्शन फोर्स था, एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स था जो ग्राउंड ने इस लैडर पे लगाया होगा। तो अगर फ्लोर का आप रिएक्शन देखोगे वो हमारे पास क्या होगा, FF। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। फ्लोर का जो रिएक्शन आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, हमारे पास दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। N1 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, ये हमारे पास फ्लोर का रिएक्शन फोर्स था। क्लियर। N1 क्या था, ग्राउंड जो फ्लोर ने इस लैडर पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया था। FS क्या था, फ्रिक्शन फोर्स था। दोनों कांटेक्ट फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इस फ्लोर का रिएक्शन फोर्स होगा। जबकि वॉल पे देखो, वॉल हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल थी स्मूथ है, तो वॉल और हमारे पास दो जो लैडर है यहाँ पे कांटेक्ट है। तो आपको पता होगा जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स होता है इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, वॉल ने इस पे एक फोर्स लगाया होगा जो हमारे पास इस वॉल का रिएक्शन फोर्स होगा, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, FW से। तो इन दोनों का रेशियो आपको चाहिए था, FW और FF का। ठीक। अब यहाँ से देख सकते हो इस पे वॉल पे और कितने फोर्सेज लग रहे होंगे। दूसरा, इस वॉल का जो होगा हमारे पास वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg। ठीक, ये वेट हमारे पास mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। मान लेता हूँ इस समय वॉल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे थी, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा। यहाँ से अगर मैं इस लैडर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, तो यहाँ पे देखो लैडर का वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ से देखो वॉल ने इस पे एक फोर्स लगाया है, रिएक्शन फोर्स क्या है वो हमारे पास FW। ग्राउंड ने इस पे एक हमारे पास रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया है N1, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा है FS। तो ये रॉड इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस होगा। तो हॉरिजॉन्टल में दो फोर्स है FW FS, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, FW इक्वल्स टू FS आएगा। ठीक। FS क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे देखो ग्राउंड ने इस पे जो हमारे पास लैडर है उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। वर्टिकल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। ये इक्वेशन बनी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। तो N1 तो आपको निकाल लोगे, मास भी गिवन है, g की वैल्यू 10 ले लोगे। लेकिन यहाँ से देखो ना तो आपको FW पता है ना तो FS पता है, मीन्स एक और हमें इक्वेशन चाहिए। वो कैसे निकालोगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट इस रॉड का टॉर्क देखोगे वो जीरो होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे पास लैडर का फ्लोर के साथ कांटेक्ट था उस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिख के जीरो कर दूं, क्योंकि यहाँ से देखो दो फोर्स पास कर रहे थे। अगर इस पॉइंट के अबाउट आप लिखोगे तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो mg, क्या इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ A पॉइंट है, A पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क आपको मिलेगा, क्योंकि अगर इस लाइन को, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। अगर इसको आप नीचे बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा L/2 cos थीटा। कैसे आएगा, आप देख सकते हो कि मान लेता हूँ इस लैडर की टोटल लेंथ है L, तो जो mg लगेगा इस रॉड के मिड या लैडर के मिड पॉइंट पे लगेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। इसका अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा। तो इस mg का अगर आप टॉर्क देखोगे तो कितना हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लगा रहा हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 cos थीटा। यहाँ से देख सकते हो इन दोनों फोर्स का तो फ्रिक्शन फोर्स और N1 का तो टॉर्क जीरो हो गया इस पॉइंट A के अबाउट। ए FW टॉर्क दे रहा होगा पॉइंट A के अबाउट। देखो ये फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट A से इस फोर्स को अगर आप आगे बढ़ाओगे
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास देखो इस लाइन को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस 5 के बराबर होगा। तो एफ डब्ल्यू का जो टॉर्क आएगा इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू इंटू 5। मैंने इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रॉड को घुमा रहे होंगे। एम जी इस डायरेक्शन में घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एफ डब्ल्यू देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट ए के अबाउट घुमाएगा। तो पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क लिख के उसको जीरो करोगे, इट मीन दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ से देख सकते हो मैं वैल्यू पुट करूंगा, मास कितना है एम जी कितना है 10, एल कितना है √34, लेडर की लेंथ यहाँ पे 2 आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से देख सकते हो ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस कितना है 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना होगा √34, तो कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √34। क्लियर, इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 एफ डब्ल्यू। तो यहाँ से देखो ये √34 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास देखो 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, अगर आप देखो ये आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये नीचे आ जाएगा 5, हमारे पास कितना हो जाएगा 10। ये आ गया हमारे पास एफ डब्ल्यू की वैल्यू। जैसे ही एफ डब्ल्यू आपको पता चला, एफ डब्ल्यू क्या था, वॉल का रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ से देख सकते हो एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स 30 आ जाएगा, 30 न्यूटन। तो एक तो आपको आंसर मिल गया, एफ डब्ल्यू की वैल्यू जो हमें चाहिए था, ये वॉल का रिएक्शन फोर्स था, वो 30 न्यूटन आ गया। अगर एफ डब्ल्यू पता चल गया तो एफ एस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एफ एस एफ डब्ल्यू के बराबर है। तो ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो भी हमारे पास 30 न्यूटन होगा। तो ग्राउंड का जो रिजल्टेंट या ग्राउंड का जो रिएक्शन फोर्स है वो एफ एफ यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एफ एफ इज इक्वल्स टू √n1 स्क्वायर, n1 कितना होगा एम जी, एम कितना है 10, जी कितना है 10, 100 आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर कर दो, प्लस एफ एस आप कैलकुलेट कर चुके हो 30, उसका स्क्वायर कर दो। तो ये हमारे पास फ्लोर का जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स होगा एफ एफ, ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे आएगा हमारे पास 10,000, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 900, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10,900, ये आ गया हमारे पास। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 109 इंटू 10⁻², रूट के अंदर। ये हमारे पास क्या था, फ्लोर का रिएक्शन फोर्स। तो फ्लोर का जो रिएक्शन फोर्स है एफ एफ यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10⁻², रूट से बाहर निकालोगे 10 आ जाएगा, और रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ बचेगा 109, ये आ गया। आपको रेशियो चाहिए था एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एफ, दोनों वैल्यूज आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ एफ, एफ डब्ल्यू क्या था, वॉल का रिएक्शन फोर्स, एफ एफ क्या था, फ्लोर का रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से देखो एफ डब्ल्यू कितना है 30 और एफ एफ कितना है 10 इंटू 109, तो यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 109। तो दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वॉल का और फ्लोर का, उसका रेशियो कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई √109। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।